नमस्कार, मैं हूं अनन्या कामले और आप देख रहे हैं स्कूल तक न्यूज़ चैनल। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। ऐसे में संगम के पानी को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे थे, जिसे लेकर आज सीएम योगी के विधानसभा में जवाब दिया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को त्रिवेणी संगम के पानी में मल प्रदूषण के बारे में चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि निरंतर निगरानी और शुद्धिकरण प्रक्रिया इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। राज्य में विधानसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, त्रिवेणी में पानी की गुणवत्ता के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं। संगम और उसके आसपास के सभी पाइप और नालियों को टैप कर दिया गया है और पानी को शुद्ध करने के बाद ही छोड़ा जा रहा है। सीएम योगी ने जोर देकर कहा कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियमित रूप से संगम में पानी की गुणवत्ता का आकलन कर रहा है। उन्होंने कहा, आज की रिपोर्ट के अनुसार संगम के पास बीओडी की मात्रा 3 से कम है और घुलित ऑक्सीजन 8 से 9 के आसपास है। इसका मतलब है कि संगम का पानी न केवल स्नान के लिए बल्कि आचमन के लिए भी उपयुक्त है। फेकल कोलिफॉर्म के स्तर पर चिंताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सीवेज रिसाव और पशु अपशिष्ट सही स्तरों को बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। हालांकि उन्होंने विधानसभा को आश्वस्त किया कि रीडिंग स्वीकार्य सीमा के भीतर है। उन्होंने कहा, प्रयागराज में फेकल कोलिफॉर्म की मात्रा मानकों के अनुसार 100 मिलीमीटर में 2500 MPN से कम है। सीएम योगी ने गंभीर प्रदूषण के दावों को भी भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, इसका मतलब यह है कि झूठा अभियान केवल महाकुंभ को बदनाम करने के लिए है। एनजीटी ने भी कहा कि मल अपशिष्ट 100 मिलीमीटर में 2000 MPN से कम था। इससे पहले एक रिपोर्ट में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के संबंध में नदियों के पानी की गुणवत्ता के बारे में राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सूचित किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 12 से 13 जनवरी 2025 को की गई निगरानी के दौरान अधिकांश स्थानों पर नदी के पानी की गुणवत्ता स्नान के मानदंडों को पूरा नहीं करती थी। हालांकि इस अवधि के बाद अपस्ट्रीम स्थानों पर मीठे पानी के प्रवेश के कारण कार्बनिक प्रदूषण कम होने लगा है। 13 जनवरी 2025 तक नदी के पानी की गुणवत्ता बीओडी से संबंधित स्नान मानदंडों को पूरा करती है, सिवाय 19 जनवरी 2025 को गंगा नदी पर लॉर्ड कर्जन ब्रिज के आसपास के क्षेत्र को छोड़कर। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि नदी के पानी की गुणवत्ता विभिन्न अवसरों पर भी सभी निगरानी स्थानों पर फेकल कोलिफॉर्म FC से संबंधित स्थान के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रही। महाकुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में नदी के खान करने वाले लोगों को महत्वपूर्ण संख्या, विशेष रूप से शुभ स्नान के दिनों में मल की सांद्रता में वृद्धि हुई। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि प्रयागराज में 7 जियो ट्यूब निस्पंदन स्थल चालू थे। CPCB की एक टीम ने स्थापना की स्थिति को सत्यापित करने के लिए 6 से 8 जनवरी को 7 साइटों का दौरा किया और फिर 18 से 19 जनवरी को उपचार सत्यापन के लिए दौरा किया। जियो ट्यूब प्रणाली के तहत 21 नालों के टैप और उपचारित किया गया। सभी 7 जियो ट्यूब की निगरानी की गई तथा नमूनों एकत्र किए गए और लखनऊ में CPCB क्षेत्रीय निदेशालय प्रयोगशाला में उनका विश्लेषण किया गया। नमूना विश्लेषण परिणामों के अनुसार सभी निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं पाए गए, जैसे कि एजेंडा के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 55वीं कार्यकारी समिति की बैठक में निर्धारित किया गया था। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए स्कूल तक न्यूज़ चैनल। नमस्कार।